बिनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो इतिहास की सीरीज चला रहे थे, इस इतिहास की सीरीज में हमने भारत पर हुए विदेशी आक्रमणकारियों को पढ़ा था। भारत पर कितने विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था। इसके बाद में विदेशी आक्रमणकारियों के बाद भारत में एक नया वंश चालू होता है जिसे हम गुप्त साम्राज्य कहते हैं भारत में। तो आज हम पूरा गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे और पूरे गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको जो नोट्स हैं वो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत पर जो टोटल विदेशी आक्रमणकारी हुए थे वो कितने। तो हमने देखा था कि प्राचीन भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुए हमने उसको दो भागों में बांट कर पढ़ा था, एक पहले भाग में और एक दूसरे भाग में। पहले भाग में जो आक्रमणकारी थे वो पर्शियन थे और यूनानी थे। दूसरे भाग में जो आक्रमण थे वो बैक्ट्रिया के यूनानी थे, फिर शक थे, फिर सिथियंस यानी कि प्रेस के बाद में पर्थियंस आए थे, यानी कि पर्थिया के लोग आए थे। फिर इसके बाद में हम पर कुषाणों ने आक्रमण किए थे। इस तरह से हम पर 6 आक्रमण हुए थे। हमने दो भागों में इसलिए बांट लिया था क्योंकि बीच में मीडिएटर ने हमने मौर्य साम्राज्य को रखा था। वीडियो उस पर डली है ऑनलाइन, आप इसको एक बार और देख लेना। अब हम ये देखते हैं कि भारत पर जो अंतिम शासक थे, अंतिम जो विदेशी सत्ताएं थी वो कुषाण थी। कुषाणों का जो महान राजा था वो कनिष्क था। कनिष्क के समय पर भारत में कनिष्क का जो कुषाण साम्राज्य था वो काफ़ी सारा विकसित हुआ। उसने लगभग पूरे भारत के साथ साथ में कुछ विदेशी क्षेत्रों को भी जीता था। लेकिन कनिष्क के मरने के बाद में स्थिति बहुत खराब होने लगी और कनिष्क के साथ ही कुषाण साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो गया। अब भारत पर कौन सा वंश पढ़ेंगे हम? गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। एक के बाद हम एक के सब पहले गुप्त राजाओं के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो गुप्त साम्राज्य कहाँ स्टार्ट हुआ था तो उसी जगह को हम देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि भारत में जो गुप्त साम्राज्य स्थापित हो रहा है ये तो हमारा आज का भारत है, ठीक है। उस जमाने में हमारे भारत में ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आएगा और ये बांग्लादेश वाला हिस्सा भी आएगा। इसलिए हम मैप को थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हम तत्कालीन भारत पढ़ रहे हैं। तत्कालीन मतलब उसी समय में। अब क्या था, भारत पर जो अंतिम विदेशी शक्ति थी उसे कुषाण कह रहे थे और कुषाणों का राजा जो कनिष्क था, कनिष्क ने एक बड़ा साम्राज्य भारत में बसाया। लेकिन कनिष्क की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र, कहें अपन वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद में फिर अपन कहें हुविस्क, और हुविस्क के बाद में कुषाणों का अंतिम राजा था। इसके बाद में कुषाणों की स्थिति बहुत खराब हो गई। कुषाणों की स्थिति जब खराब हुई, कुषाणों के बाद का इतिहास और भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना भारत में यहां पर होगी, इस जगह पर। यानी कि कुषाण साम्राज्य के बाद और भारत में गुप्त साम्राज्य के बीच में भारत में क्या हुआ, ये इतिहास में विवाद का विषय रहा है। इसलिए कुषाण काल से लेकर गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त साम्राज्य के उदय यानी राइज ऑफ गुप्त एम्पायर एंड द एंड ऑफ कुषाण, इनके समय के बीच के समय को भारतीय इतिहास में अंधकार युग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं। क्यों कहते हैं अंधकार युग? क्योंकि इस समय के इतिहास का कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग नाम दिया है, अर्थात इसे डार्कनेस पीरियड भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर में कि इतिहास में अंधकार युग किसे कहते हैं, तो आप लगाओगे कुषाणों से लेकर गुप्तों के बीच के समय को क्या बोलते हैं हम? अंधकार युग। इस समय क्या हो रहा था, भारत की स्थिति क्या थी, किसी को नहीं पता। अब भारत की अगर बात देखा जाए उस समय पर, तो एक किताब है यहीं पर, वो किताब हरिसेन ने लिखी है। यानी हरिसेन की एक प्रशस्ति है जिसे अपन नाम देंगे प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम देंगे? प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन की में पूरे साम्राज्य का वर्णन है, खास करके इसका गुप्त साम्राज्य का। और गुप्त साम्राज्य के प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा बताया गया है कि कुषाण काल से लेकर गुप्तों के बीच में भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एकीकरण नहीं था, यानी कि कोई एक बड़ी शक्ति नहीं थी। पूरा भारत टूटा हुआ था, भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था। उस समय पर जो भारत में राज्य थे, यानी कि कुषाणों के बाद और गुप्तों से पहले भारत की जो स्थिति थी, तो ये हमें प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि उस समय भारत 3 तरह के राज्यों में टूटा था। कितने तरह के? यानी तत्कालीन भारत 3 तरह के राज्यों में टूटा था। 3 तरह के राज्य कैसे थे? तो 3 राज्यों में एक राज्य वो थे जो गणतंत्र राज्य थे। कौन से? गणतंत्र राज्य। और एक राजतंत्र राज्य थे और एक